हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 38 साइज का डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक लिया है मैंने और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है अस्तर के फैब्रिक पर। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डिप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.7 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका चौथा आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच बाहर की तरफ लेते एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। हल्के हाथों से हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हमारे वेस्ट का मेजरमेंट लेना है, तो वेस्ट हमारा 30 है, तो उसका चौथा आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जैसी मार्किंग की थी उसी के हिसाब से हमें कट कर लेना है बैक पार्ट को। और हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। अस्तर के फैब्रिक पर ही हमें फ्रंट पार्ट निकालना है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखेंगे और नीचे से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। अरे, प्रिंस कट है तो हमें 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फ्रंट ओपन है तो फ्रंट की तरफ से हमें हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, बराबर से बैक पार्ट को ड्रॉ कर लेना है। अब हमें फ्रंट का आर्म होल निकालना है, तो आर्म होल की और चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई दे देनी है। लेकिन आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे, फ्रंट का आर्म होल स्टिचिंग के बाद कट कर लेते हैं। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। नेक विड्थ में रख रहे हो मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हो मैं 6.5 इंच और नीचे से 2.5 इंच रखते हुए नेक का शेप दे देंगे। अब प्रिंस कट का शेप देना है, तो हमें नीचे से लिया है मैंने 3.5 इंच और टक्स पॉइंट आ रहा है मेरा 10.5 इंच पर। ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। अब नीचे से मैंने 1.5 इंच लिया है और ऊपर में लेंथ में रखा है 2 इंच और ऐसे हम प्रिंस कट का शेप दे देंगे। अब आर्म होल की तरफ से हमें सिलाई मार्जिन का हाफ इंच बढ़ा लेना है और नीचे से हम 1.5 इंच टक्स पॉइंट का बढ़ा लेंगे और ऐसे हम कपड़े को लाइन ड्रॉ करते हुए सीधा कर लेंगे। नीचे से भी कपड़े को छाट लेना है। देखिए, फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। आर्म होल हमें बैक का ही कट करना है, फ्रंट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद कट करेंगे। और जैसे हमने मार्किंग की थी उसी के हिसाब से हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। देखिए, हमारा जो प्रिंस कट का पार्ट है उसको भी कट कर लेते हैं और मेन फैब्रिक के साथ हमें सभी पार्ट को मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब हमने जो नेक ड्रॉ किया था उसको नेक को भी कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक पर हमें रॉन्ग साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक। देखिए, इसी तरह से और पूरे चारों साइड से हम स्टिच लगाएंगे। अस्तर के बराबर से स्टिच लगा लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिश ना आए, उसका ध्यान रखें। और पूरे अस्तर के बराबर से स्टिच करते हुए हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को अटैच कर लेना है। अब सेंटर से भी हमें दोनों साइड से स्टिच कर लेंगे। देखिए, यहाँ से मैंने जो स्टिच की थी उसको हम फैब्रिक को कट करेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। सभी साइड के मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हमें साइड का पार्ट है उसको भी अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक के साथ। देखिए, दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। अब ये पार्ट भी हमें अस्तर के मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से स्टिच कर लेनी है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। देखिए, इसी तरह से दोनों पार्ट हम रेडी कर लेंगे। अब
मैंने कॉन्ट्रास्ट में मैंने गोल्डन फैब्रिक लिया है और उसके हम प्रिंस कट के पार्ट को पाइपिंग अटैच कर लेंगे। तो एक पैर का मार्जिंग रखते हुए हमें ये उरेब में पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिंग रखते हुए उसको स्टिच की है। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी को हम कॉर्नर की फोल्डिंग करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब जो हमारा फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को पलटा लेते हैं। पूरे पट्टी को पलटा लेंगे और पाइपिंग थोड़ी बाहर की तरफ निकालते हुए हमें स्टिच कर लेंगे। देखिए बराबर उंगली से हमें पाइपिंग को प्रेस करते हुए हमें ये पाइपिंग रेडी कर लेनी है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमें पाइपिंग रेडी करनी है, तभी हमारी ब्लाउज की अच्छी तरह से फिनिशिंग आएगी। देखिए पाइपिंग कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमारा जो प्रिंस कट का पार्ट है उसको अटैच कर लेना है। तो प्रिंस कट जॉइन करते वक्त हमेशा नीचे से ही जॉइन कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से हमारे कम ज़्यादा हो फैब्रिक तो हम आर्म होल की गोलाई में उसको छाट लेंगे। इसीलिए आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद देते हैं फ्रंट पार्ट की। देखिए इसी तरह से हमें प्रिंस कट का पार्ट अटैच कर लेंगे और एक पैर का मार्जिंग रखते हुए फिनिशिंग की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब नीचे से हम कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। सेंटर से एक टक्स दे देना है, छोटा टक्स दे देंगे। देखिए इसी तरह से बराबर से सेंटर से हमें टक्स देना है। अब नीचे से फैब्रिक को सीधा कर लेंगे और एक कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को अटैच कर लेना है। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे। और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगा लेने हैं और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। नीचे से फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारी कमर पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हमें हाई हुक की पट्टी अटैच करनी है, तो मैं हुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ। तो अस्तर के फैब्रिक की मैंने ये पट्टी ली है और जो हमने फ्रंट ओपन के लिए हाफ इंच छोड़ते हुए मार्किंग की थी उसकी मार्किंग को कवर करते हुए हमें ये पट्टी अटैच कर लेनी है और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को कॉर्नर से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए जो हमारा फैब्रिक बाहर आ रहा है उसको कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक फाइनल स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो रॉपी स्टिच कर सकते हैं, बाद में हम उसको तुरपाई कर सकते हैं। मैं फाइनल स्टिच ही कर रही हूँ। देखिए इसी तरह से एक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब दोनों पार्ट हमें इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। तो सेकेंड पार्ट को हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। तो हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा और जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसको रॉन्ग साइड पर लगाते हुए हमें राइट साइड ले जानी होती है ये पट्टी। और पौना 1 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए ये पट्टी को हम फोल्ड करते हुए बाहर की तरफ निकालते हुए हमें फोल्ड कर लेना है और पूरे पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर भी फाइनल स्टिच कर लेंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हमें नेक के लिए रेडी करना है। नेक को हम तुरपाई का नेक रेडी करेंगे। तो हाई हुक की पट्टी चेक करनी है, कम ज़्यादा हो तो हम उसको छाट लेंगे। और तुरपाई के लिए मैंने उरेब में पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे पट्टी को हमें नेक को अटैच किया है और यहाँ से हम अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे और पूरे पट्टी को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। नेक को पूरे नेक को छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो हमारा फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रॉपी स्टिच कर लेनी है। बाद में हम ये रॉपी स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से उसको तुरपाई कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं।
देखिए इसी तरह दोनों पार्ट रेडी कर लेंगे। और जो हमारा फ्रंट के आर्म होल देना होता है, जो हमने पहले नहीं कट किया था, उसको 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए एक स्टिच कर लेंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। देखिए इसी तरह से मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।